18वें चैप्टर का 7वां न्यूमेरिकल है जी। अ सैंपल ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 1500 साल है जी। इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट्स पर आवर एट द प्रेजेंट टाइम, then plot the graph of activity of this sample over the period in which it reduces to 1/16th of its present value। तो हमने एक ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन ग्राफ ड्रा करने से पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। तो डाटा में कुछ चीज़ें जो हमें बताई गई हैं वो मेंशन कर देते हैं जी। इनिशियल काउंट रेट कितना बताया गया जी? 32,000 काउंट्स पर आवर। और हमने इस इनिशियल वैल्यू के 16th प्रोपोर्शन तक जाना है, यानी 16वें हिस्से तक हमने जाना है। तो हमने ये भी देखना है कि इस दौरान में कितनी हाफ लाइफ जो हैं वो सर्फ हो गई और इन हाफ लाइफ के गुजरने में टाइम कितना लगा। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो काउंट रेट है वो 32,000 काउंट रेट से आधा रह जाएगा और ये बन जाएगा 16,000 काउंट्स पर आवर। ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ जो है वो ओरिजिनल वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू अगर n नॉट है जो कि 32,000 काउंट्स पर आवर के बराबर है, इसको हम n नॉट ही कह लेते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है ये हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास n नॉट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, और आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ ये आपके पास हाफ ऑफ n नॉट बाय 2 आ जाएगा, यानी n नॉट डिवाइडेड बाय 4 काउंट्स पर आवर, या n नॉट डिवाइडेड बाय 4 आप जस्ट ऐसे ही मेंशन करें। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ इस वैल्यू का दोबारा से हाफ होगा और ये आपके पास n नॉट डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। और आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ n नॉट डिवाइडेड बाय 8 का अगेन हाफ, और ये n नॉट डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि 16वां हिस्सा, ओरिजिनल वैल्यू का 16वां हिस्सा जो है वो कितनी हाफ लाइफ के बाद बनता है। तो हम इस वैल्यू तक आना चाह रहे थे जिसमें आपको एक्सप्लेन ये करना था कि ओरिजिनल वैल्यू अगर आपके पास n नॉट है और उसके 16वें हिस्से तक जाना है, तो इसलिए आपको 4 हाफ लाइफ तक जो है वो टाइम गुजारना पड़ेगा। इसका मतलब है 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो आपकी ओरिजिनल जो अमाउंट है एलिमेंट की या ओरिजिनल जो काउंट रेट है उसका 16वां हिस्सा बाकी रह जाएगा। अब हमारे पास हमने टाइम जो है वो नोट करना है। फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट हाफ लाइफ आपकी गुजरे, फर्स्ट हाफ लाइफ, तो इसका मतलब है 1500 साल जो है वो गुजर जाते हैं। सेकंड हाफ लाइफ अगर आप ये दुरानियाँ भी काउंट करें तो ये 3000 साल के बराबर है। थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये 4500 साल, और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ये 6000 साल का जो दुरानिया है वो आ जाता है। और अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमारा काउंट रेट जो है वो कितना कितना बनता है। अगर ये 32,000 है n नॉट तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और ये 8000 रह जाएगा, 8000 काउंट्स पर आवर।
इसी तरह अगर एन नॉट 32,000 है जी, डिवाइडेड बाय 8 होगा तो 4,000 काउंट्स पर आवर आ जाएगा। और इसी तरह एन नॉट 32,000 है, डिवाइडेड बाय 16 होगा तो ये 2,000 काउंट्स पर आवर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा आ गया है, जैसे ये 32,000 है, फिर ये 16,000, फिर 8,000, फिर 4,000, फिर 2,000। और इसी तरह हमारे पास टाइम आ गया है जब ज़ीरो टाइम गुजरा। ज़ीरो टाइम आप लिख लें या इनिशियल स्टेज लिख लें, इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास जो काउंट रेट जो टाइम गुजरा था वो ज़ीरो टाइम गुजरा था या 0 ईयर्स गुजरे थे। तो अगर डाटा लिखना चाहें हम, यहाँ पे आप एक टेबल ड्रॉ कर लें जिसके अंदर आप यहाँ पे टाइम मेंशन करें और यहाँ पे काउंट रेट मेंशन करें। तो काउंट रेट आपके पास अगर यहाँ पे 32,000 है इनिशियली तो टाइम उस वक्त 0 है। अगर यहाँ पे 16,000 काउंट रेट है तो टाइम कितना गुजरा है फर्स्ट हाफ लाइफ का, 1500 साल। और काउंट रेट आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट रह गया 8,000 और टाइम जो है वो गुजर गया 3,000। सेकंड हाफ लाइफ है ये भी सेकंड हाफ लाइफ है। तो यहाँ से हम काउंट रेट ले रहे हैं और यहाँ से हम टाइम जो है वो ले रहे हैं। थर्ड हाफ लाइफ का जो टाइम है काउंट रेट वो 4,000 काउंट्स पर आवर है। यहाँ पे आप काउंट्स पर आवर जो है इसका यूनिट मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम जो है वो ईयर्स के अंदर है, जबकि थर्ड हाफ लाइफ पे जो टाइम है वो 4500 साल। इसी तरह काउंट रेट जो है वो आपका 2000 काउंट्स पर आवर, जब 4 हाफ लाइफ जो हैं वो गुजर गई हैं और 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं तो उसमें टोटल टाइम आपका हो गया 6000। ये यहाँ पे इस तरह से आपका टेबल जो है वो ड्रा हो गया। अब हम इस डाटा को यूज़ करेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो डाटा के मुताबिक ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना पड़ती हैं। तो वाई एक्सिस आप ड्रा करें कम से कम 10 सेंटीमीटर तक, 0 से शुरू करें, 10 सेंटीमीटर तक मैंने वाई एक्सिस जो है वो ड्रा कर ली। और चूंकि ये लाइंस लगी हुई हैं, इन लाइंस ने वाई एक्सिस को बराबर हिस्सों में ऑलरेडी तकसीम कर दिया है, यानी ये पॉइंट फिर ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, यानी ये बराबर वक्फे हैं। तो इनको अलग-अलग सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस ड्रा करें जी। तो एक्स एक्सिस भी कोशिश करें 10 सेंटीमीटर तक ड्रा हो जाए। ये 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 10 तक जाएंगे तो ये एक्चुअली 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखें तो आप इसको 10 सेंटीमीटर तक ड्रा कर लें। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम को रिप्रेजेंट करना है और टाइम आपका यहाँ पे ईयर्स में है, जबकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप काउंट रेट रिप्रेजेंट करेंगे और काउंट रेट जो है ये काउंट्स पर आवर में है। तो चूंकि हॉरिजेंटल लाइन है तो हर सेंटीमीटर पे आप निशान लगा लें बराबर वक्फे पे। यहाँ पे पहले मैंने 1 पे निशान लगाया, फिर 2 पे, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो इतने निशान हमने यहाँ पे लगा लिए। अब आप देखें कि आपका जो डाटा है ये टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम वाला डाटा देखें तो 0 से शुरू हो रहा है और 6000 साल तक है। यानी अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, यहाँ पे 1500, यहाँ पर 3000, यहाँ पर 4500, एक एक पॉइंट छोड़कर, और यहाँ पर 6000 लिखूँ तो ये सारा डाटा यहाँ पे बराबर वक्फों के साथ मेंशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ पे 1500 साल, यहाँ पर 3000 साल, इसके बाद इस पॉइंट पर 4500 साल और इस पॉइंट पर 6000 साल। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखेंगे काउंट रेट, तो काउंट रेट जो है वो 32,000 से शुरू हो रहे हैं और 2000 तक जा रहे हैं। यानी ये काउंट रेट वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते हैं। तो अगर आप 0 से शुरू करें और 4-4 हज़ार का वक्फा रखें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4000, तो 0 से 4000, 4000 से यहाँ पे डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 8000, 8000 से 12000, 16000, 20000, 24000, 24 और 28000 और यहाँ पर 32000। तो हमारा डाटा जो है वो 0 से लेकर 32000 तक हर लाइन के ऊपर हमने इसको मेंशन कर दिया है। और जो डाटा टेबल के अंदर हमारा बना था यानी 2000 वो मौजूद नहीं है, तो 0 से 4000 के दरमियान यहाँ पे इस लाइन पे 2000 काउंट रेट्स पर आवर होंगे। तो अब आप डाटा को गौर से देखें, हमारे पास 2000 भी मौजूद है, 4000 भी मौजूद है, 8000 भी मौजूद है, 16000 भी मौजूद है और 32000 भी मौजूद है। ये डाटा हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद है और इसको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा भी कर लिया। लेकिन याद रखें कि दो लाइनों के दरमियान जो वक्फा है अगर बराबर है तो इसके दरमियान डाटा के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर 4000 है तो यहाँ पे 8000, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4000 का है। इसी तरह 8000 और 12000 के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 4000 का, और 12000 से 16000 इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो डिफरेंस आ रहा है वो हर दो लाइन के दरमियान 4-4 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस भी सेम है और लाइनों के दरमियान वक्फा भी चूँकि सेम है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि जो डाटा हमारे टेबल के अंदर है वो भी यहाँ पे सारा मौजूद है। अब हम ग्राफ जो है वो प्लाट करने के लिए पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है वो 32000 काउंट रेट के साथ 0 टाइम है। तो 32000 जो है काउंट रेट वो यहाँ पे है, 0 टाइम यहाँ पे है। तो आपने पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है जो 0 के भी बिल्कुल सामने हो और 32000 काउंट रेट के भी बिल्कुल सामने हो। तो पॉइंट आपका ये वाला बनेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आप देखें वो 16000 और 1500 साल का टाइम है। 16000 काउंट रेट है तो 16000 ये है और 1500 ये है। तो 1500 के बिल्कुल सामने पॉइंट आपका आना चाहिए और 16000 के भी बिल्कुल सामने। तो अपनी आसानी के लिए ज़रा स्केल हम इस्तेमाल कर लेते हैं। 1500 के सामने बिल्कुल और 16000 के सामने। 16000 ये है तो इसके सामने और 1500 पर हमने वैसे ही स्केल चूँकि रखा हुआ है। तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा किया है वो 1500 के बिल्कुल सामने है और 16000 काउंट्स पर आवर के भी बिल्कुल सामने है। इसी तरह अगला पॉइंट 8000 और 3000 है। तो 8000 काउंट रेट ये है जी और 3000 ईयर्स जो हैं वो ये हैं। तो 3000 के बिल्कुल सामने जो है वो आप पॉइंट ड्रा करेंगे। याद रखें जो स्केल है वो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। तो 3000 और 8000 के बिल्कुल सामने आपने यहाँ पे पॉइंट एक ड्रा करना है। तो ये पॉइंट 3000 के भी बिल्कुल सामने है और 8000 के भी बिल्कुल सामने है। अगला हमारा पॉइंट है जी 4000 काउंट रेट्स पर आवर और 4500 साल का टाइम है। 4000 हमारे पास ये वैल्यू है और 4500 ये है जी। 4500 के बिल्कुल सामने 4000 के भी बिल्कुल सामने आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रा करना है। इसी तरह लास्ट जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं
ग्राफ के अंदर वो 2000 काउंट रेट पर आवर के साथ 6000 साल का जो टाइम है वो है। अब 2000 इन दो लाइंस के दरमियान एक पॉइंट है और 6000 के सामने हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो आपका जो पॉइंट है वो ये आ जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। इन पॉइंट्स को जब आप आपस में मिला देंगे तो आपके पास एक इस तरह का ग्राफ जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। और ये बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ है और इस ग्राफ को हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ का नाम देते हैं। और यही जो ग्राफ बनाना था हमने, यही हमारा मकसद था। इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। डेफिनेटली इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी